कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो किस पे बेस्ड है बेटा? न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम गॉसेस लॉ से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज इस लेक्चर में उसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि आपको क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या है बेटा? गिवन है, और सरफेस एरिया की वैल्यू यानी जो सरफेस है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। अब इसमें क्या बोला गया है कि वाईजेड प्लेन है कोई, ठीक है, कौन बेटा? वाईजेड प्लेन है। उस वाईजेड प्लेन के ऊपर यानी जो भी सरफेस रखी हुई है वो वाईजेड प्लेन के अंदर रखी हुई है। ठीक है, तो वाईजेड प्लेन के अगर अंदर सरफेस रखी हुई है तो वो किस एक्सिस पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसके ऊपर जो आई कैप जे कैप लेंगे वो कितना लेंगे? इसको 20 आई कैप ले लेंगे। ठीक है, तो सरफेस कितना आ जाएगा आपके पास? देखो आपको ई की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा? 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 यूनिट्स। ठीक है, और किस प्लेन के अंदर है? वो वाईजेड प्लेन के अंदर है, तो कितना आ जाएगा? 20 आई कैप आ जाएगा। आपको क्या करना है? सिंपली फाई की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि इसने बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके पास फॉर्मूला होता है ई डॉट एस। ई की वैल्यू रख देंगे 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, डॉट 20 आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका जो रूल होता है वो क्या बोलता है कि आई की जो टर्म है वो आई से मल्टीप्लाई, जे की टर्म जे से, और के की टर्म के से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है अभी? 20 आई कैप। तो आई की वैल्यू आई से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। तो 6 2 जा 120, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? फाई ई की वैल्यू आ गई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर प्लेन शीट गिवन है आपको, जिसको रखा गया है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और उसने एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो एंगल बनाया है उस शीट ने कितना बनाया है बेटा? 60 डिग्री बनाया है। अगर आपको क्या पता क्या करना है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है किसका? उस सीट के ऊपर। जो सीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी गई है उसका क्या करना है बेटा? उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे देखें। ये फर्स्ट था सॉल्यूशन। सेकंड में बता रहा हूँ। सेकंड में क्या करेंगे आपको गिवन है आर की वैल्यू, रेडियस गिवन है आपको सर्कुलर प्लेन की 10 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। फिर आपको दे रखा है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले आप सरफेस एरिया पता करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। ये तो आ गया एस। अब आपको एंगल दे रखा है, एंगल पता करना है। अब ये जो एंगल आपको गिवन है वो एंगल क्या क्या है बेटा? कि जो आपके पास सरफेस है, ठीक है, सीट जो दे रखी है, प्लेन सीट दे रखी है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको सरफेस एरिया यानी जो आपके पास एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल नहीं दे रखा, तो वो एंगल कैसे निकालेंगे? कि उसको क्या कर देंगे आप? 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना एंगल बच जाएगा? 30 डिग्री, जो कि किस किस के बीच में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपके पास सीट रखी हुई है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, अगर इसका मैं आपके पास कोई सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया इधर। ठीक है, तो आपके पास ये तो एस हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 30। पहले कैसे दे रखा था? कुछ इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, कुछ यहाँ पे इसने रखा था। ठीक है, देन आफ्टर आपसे 60 डिग्री बोला गया था, तो मैंने क्या कर दिया? इसको 30 कैसे फाइंड आउट किया? 60 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? फाई की वैल्यू पता करना है। तो फाई की वैल्यू पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू तो है आपके पास कितनी है बेटा? 5 × 10⁵ मल्टीप्लाई आपके पास एस की वैल्यू भी है 22/7 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना बेटा? cos 30।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको पता है, आई होप आपको पता होगी। कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे 22/7 मल्टीप्लाई 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई √3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1.36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे रफ कॉपी में तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, जिसमें चार्ज आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कौन सा देखेंगे आप, यहाँ पे सिंपल है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 लाइन का आंसर है, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखो इजी वे में हो जाएगा ये। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जो कि किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, Q/ε0। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8.85 × 10⁻12 होती है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.129 × 10⁻11। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर है ये चीज़, ये आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके पास किसका बेटा, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जो कि उसकी एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है विथ इट्स एक्सिस, जो उसकी एक्सिस है पैरेलल टू द फील्ड के क्या है बेटा, पैरेलल है। शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो वहाँ पे सिलेंडर की जो वैल्यू है, मतलब सिलेंडर पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है, वो आपको शो करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, इस पे एक एक्सिस भी बना दी जिसकी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखो बेटा 3 सरफेसेस है, S1 S2 और ये S3। ठीक है, तीनों सरफेसेस पे मैंने एरिया वेक्टर लिया। ठीक है, एक एरिया वेक्टर यहाँ ले लिया, एक एरिया वेक्टर यहाँ ले लिया। अब देखो यहाँ पे इस एरिया वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में, बट एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास ds इधर, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ds इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और ds इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो थीटा कितना बेटा 0 डिग्री। अब आपको क्या करना है, फाई तो पता करना है। तो फाई इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है S E.ds। सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब अलग अलग सरफेस के लिए लिख देंगे इसको। तो अलग अलग सरफेस के लिए लिखेंगे तो S1 E.ds cos, S1 सरफेस के लिए एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री, S2 सरफेस के लिए E.ds cos 90 डिग्री और S3 सरफेस के लिए कितना है बेटा E.ds cos 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी बेटा -1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू बेटा 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा E_S1ds प्लस 0 माइनस E_S3ds, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे आप, इसको ऊपर की जो वैल्यू है आपके पास उसको क्या करना है आपको, देखो लेट ds S1 इक्वल है S3 के, जो कि आपने क्या कंसीडर कर लिया, S कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस के क्या है बेटा इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, फाई ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ES माइनस ES। तो ES माइनस अगर ES करेंगे तो आपके पास फाई की जो वैल्यू है, रिजल्टेंट वैल्यू फाई ई इक्वल कितना बेटा 0, जो कि हमें हैंस प्रूव करके देता है कि ये वैल्यू हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पॉजिटिव चार्ज 17.7 माइक्रोकुलाम आपको गिवन है, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू गिवन है, यानी आपको वैल्यू गिवन है कि Q इक्वल कितना दे रखा है 70.7 माइक्रोकुलाम, जिसको आप किस में चेंज कर लेंगे बेटा, कुलाम में चेंज कर लेंगे। तो 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। माइक्रो दे रखा है तो कितना लगा देंगे यहाँ पे -6, ठीक है। अब इसने बोला है सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, r इक्वल 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है और किसके ऊपर, सरफेस, यानी जो स्फीयर दे रखा है उसकी सरफेस के ऊपर आपको क्या करनी है बेटा, डेंसिटी पता करनी है, फ्लक्स डेंसिटी की फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा टोटल फ्लक्स इनटू जो आपके पास सरफेस एरिया है उसका कंप्लीट एरिया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया। तो आपको क्या गिवन होना चाहिए, टोटल फ्लक्स। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, फ्लक्स पता करेंगे। तो फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, Q/ε0 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 17.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किससे 8.85 इंटू 10⁻12, तो आपके पास आता है कितनी वैल्यू आएगी बेटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ये तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी के लिए क्या करो, आप वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय एरिया कितना, एरिया के लिए आप क्या करेंगे πr², ठीक है। एरिया के लिए क्या करेंगे आप πr² लगाएंगे क्योंकि स्पेयर दे रखा है, तो 4π × 0.5 का स्क्वायर। जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गई, फ्लक्स डेंसिटी आ गई, फ्लक्स डेंसिटी। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फ्लक्स डेंसिटी की, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ होगा, जो कंटिन्यू आप उसमें बने रहें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये कवर हो सके। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कराते रहूँगा, जो कि आपके काम में आएंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।